हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आज 26 दिसंबर 2021 को जो है एग्जामिनेशन जो है हुआ है, तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है हमें जो है वो मिल गए हैं। और अभी जो है कुछ और ईमेल इसी का जो है वीडियो बनाते बनाते भी जो है मैंने रिसीव की हुई है, वो भी मैं साथ में देख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन भी मेरे पास आए हुए हैं अभी। तो पहले हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं आज के पेपर की। 26 दिसंबर 2021 को जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको कुछ रिव्यूज जो है बच्चों के फीडबैक दिखाता हूँ। ये जो है शेख मसूद हैं, जिनका आज एग्जामिनेशन था। इन्होंने जो है कमेंट करके कहा हुआ है कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर से जो है बाहर निकला हूँ। जिस वक्त ये पेपर दे के बाहर निकले उस वक्त का मैसेज किया इन्होंने कि सब आपका सब पढ़ाया आया था सिविक्स में। मैंने लास्ट 3 दिन जो है वो वीडियो लेक्चर देखे हैं, तो उसमें से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इनके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। इसी तरीके से जो है ये जो है एक और जो है कल या परसों का जो पेपर था उसके नीचे जो है कमेंट करके बच्चे ने कहा है कि मेरा भी आज पेपर था, आपकी वीडियोस फॉलो करके मेरा कम से कम जो है 70 अबव आपकी वीडियोस फॉलो करके आया है। ऐसा लग रहा था कि आप ही ने जो है वो पेपर डाला है। तो यहीं पर और कुछ बच्चों के जो है वो रिव्यूज हैं। सलाम सर, आज मेरा पेपर था, थैंक यू, जैसा आपने कहा था वैसा ही आया है। तो ये देखिए, आज तक जो हम पेपर शेयर करते थे, कुछ बच्चे बोलते थे वो फेक है, ये है, नीचे कमेंट करके। उन्हीं में से जो है ये स्टूडेंट है जो लिख रहे हैं कि थैंक यू सर, कल तक मेरे को झूठ लग रहा था, बट आज जब एग्जाम दे के आया हूँ सब कुछ वहाँ था, लॉट ऑफ लव। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बहुत से जो है ऐसे रिव्यूज ईमेल वीमेल्स आए हुए हैं। तो आज के हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, बट वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन फेक है तो इस वीडियो को ना देखे, आपका टाइम ज़ाया होगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो कत्लेआम हुआ था जलियांवाला बाग का, वो कहाँ पर हुआ था, ये प्लेस पूछी गई थी। तो आप जानते हैं वो प्लेस कौन सी थी, पंजाब है। और अब ये नहीं पता है कि वहां पर जो है वो अमृतसर लिखा था या पंजाब लिखा था या क्या लिखा था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आप आंसर देंगे। स्वदेश बंधप समिति जो है, नहीं, हम ये पढ़ाई नहीं है क्योंकि जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस था वो उसके मुताबिक जो है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन से जो है जरूर किया जा सकते थे ऐसे क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर है, समिति फाउंडर जो है अश्विन कुमार दत्ता जो है उसके फाउंडर है। अब आप इसकी डेट भी जो है फ्यूचर के लिए जो है वो याद रखेंगे। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा था इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी यूएनसीटीईडी पे जो है क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि इससे पहले ही शिफ्टों में नहीं आया है। और आज की शिफ्ट में जो है इस पे आंसर जो है ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। इसके हेडक्वार्टर की बात की गई है, कहाँ पर है, जेनीवा में है। अब आपको देखिए अगला जिसका पेपर होगा जरूर जो है इसकी फुल फॉर्म जो है याद करके जाएंगे, जो मैंने वीडियो में भी पढ़ाया है, यूएनसीटीएडी। तो इसकी फुल फॉर्म पे जरूर क्वेश्चन बनेगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। अब आर्टिकल है अपॉइंटमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आर्टिकल कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। लोकसभा सीट जो है वो सिक्किम में पूछी है। अब ये जो है असेंबली की सीटें अगर है तो वहाँ की तो 32 है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या पूछा था या एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था। अब हाईगम वेटलैंड है, आप सभी जानते ही होंगे, बारामूला में है। कौन से बहुत से वेटलैंड है, अब ये हाईगम वेटलैंड के बारे में है। आपको मीरकुंड के बारे में भी आ सकता है या बाकी जो भी है वेटलैंड्स यहाँ के। अब एक पेंटिंग है उसके बारे में क्वेश्चन है कि मेमोरियन पेंटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, सर जोसेफ नॉल है। अब ये इस पे एक्चुअली में क्या क्वेश्चन था, ठीक है, वो पूरा तो नहीं पता है। फिर ज्योग्राफी में से क्वेश्चन है, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, किस डायरेक्शन में करती है, ये पूछा गया था। कि स्टूडेंट ने ये लिखा है कि वो ऑर्बिटल जो है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा। ठीक है, तो आप वैसे ही याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। फिर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे। और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, कल 1908 का आया था। इसी तरीके से जो है बाकी भी सेशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर उस टाइम जो थे मदन मोहन मालवीय थे। तो बहुत अच्छे से मैं 3-4 बार ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। गवर्नर जनरल जो है 1799 में जो है वो कौन थे, दिए गए ऑप्शन से जो है पूरी जो है वो कर सकते थे स्टूडेंट्स।
ने जो है कहा है कि वहाँ पर जो बाकी ऑप्शन जो थे उनमें वो गवर्नर थे जो कि 80s के बाद के थे, 90s के टाइम में थे, तो ये आसानी से इसका आंसर जो है वो कर सकते थे। फिर वाइसरे जो थे एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, बहुत बार मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो आएगा, शायद मैंने ये क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट में भी शायद रखा था, ये भी शायद रखा हुआ था कि ये इनमें से एक तो रखा था कि लॉर्ड कर्जन थे, और मैंने ऐसे एमसीक्यू भी बहुत बार ये कराया हुआ है। अब देखिए अतमिया सभा जो है ये किसने बनाई है? राम मोहन रॉय। अभी आपको एग्जामिनेशन में जो है पंजाब सभा भी आई थी, अतमिया सभा भी आई थी, आ गई आज, तो इससे इसके रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट ये वो है जो कि उतनी ज़्यादा जो है एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती चीज़ें, लेकिन जेकेएसएसबी में एक क्वेश्चन जो है ऐसी जो है फैक्टों से ज़रूर आ रहा है, तो आप याद रखेंगे। फिर है आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट इलेक्शन, पढ़ा चुके हैं हम कि 55 आर्टिकल होगा, और अब जो है अगली शिफ्ट के लिए जो है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट ज़रूर याद रखना, ज़रूर पूछी जाएगी। आते हैं ज्योग्राफी की तरफ, एरिस टैंक वीडियो में आप देख लीजिए, पढ़ाया हुआ है कि तमिलनाडु स्टेट से होगा। टांकास मॉक टेस्ट में भी शायद रखा हुआ है क्वेश्चन कि वो किससे रिलेटेड है, तो वो राजस्थान से रिलेटेड है। ये रेन हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स वाले क्वेश्चन जो है वो उन वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है जेएंडके में जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर ये पूछा गया है, या पूरे इंडिया का ये मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। फिर जो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, ये फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 अमेंडमेंट में जो है वो डिस्कस किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो है आपको जो है अमेंडमेंट भी याद रखनी है कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिससे जो है ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आइन में ऐड कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है आपकी फ्यूचर के लिए जो है जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है कैप ऑफ गुड होप, तो डिस्कवरी जो है मैंने पढ़ाई भी है, आप देखेंगे वहां पर साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कैप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था वो तो नहीं मालूम, बट एक हिंट जो है वो दिया गया है, तो ये हम पढ़ा चुके हैं केप ऑफ गुड होप के बारे में। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की वीडियो देख लीजिए। कैपिटल ऑफ स्पेन जो है वो पूछी गई है, मैड्रिड है। अब देखिए जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिक्स, यूनेक्सो, इनसे तो एक एक क्वेश्चन जो पूछा तो जा रहा है, यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है कि ब्रिक्स स्टैंड फॉर, तो आर जो होगा इसमें किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। आप जानते हैं इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका होंगे, तो यही जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है बात करेंगे बिग बैंग पे भी कोई क्वेश्चन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया है, कहा है मैंने आपको कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने शेयर की है इंफोग्राफिक, उनको एक बार रट्टा मारिए। इसके अलावा जो है और जो आया हुआ है, देखिए उस इंफोग्राफिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आज ही की डेट में जो है वो यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है, यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा गया है। फिर जो है वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, आईएलओ जो है, इसकी जो है डेट पूछी गई है। फिर जो है फॉरेस्ट एक्ट जो है उसकी डेट पूछी गई है। और ये क्वेश्चन के जो है आईएनसी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये अभी मैं ईमेल पढ़ रहा हूँ, उसके बिना पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जो मैंने आपको जो ये पढ़ाया है थॉमस कप, मैंने आपको स्पोर्ट्स में पढ़ाया हुआ है थॉमस कप, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ये कहा भी था कि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये थॉमस कप पे जो है क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का, थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ आपको कि जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का आया है, दो क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। हमारी लीनियर इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन का बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है कि 2x + 2y = 111, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 5y = 143, और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आर्टिकल्स पे जो है कहा गया है कि 3 क्वेश्चन है, और जीडीपी एट द मार्केट प्राइस इस पे क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो फार्मूला बेस्ड पूछी गई है। तो कल जो हमने पेपर जो आपको शो किया था मैथमेटिक्स का, बी कीपर का, उसमें भी प्रोबेबिलिटी जो है फार्मूला ही बेस्ड थी, एक एक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड भी था, मतलब उस टाइप के ही जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये पेपर जो हमें जुनेद नाम से जो है लड़के ने जो है वो शेयर किया हुआ है, तो आप जो है इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए। कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं तो इवनिंग में जो है हम वो क्वेश्चन जो है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है अभी और मिलेंगे। ईमेल बहुत बच्चों को जो है वो शेयर की हुई है, और जो भी
जिसको भी जो है क्वेश्चन मिलेगा जेन्युइन क्वेश्चन, तो वो ज़रूर हमसे जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ने या वगैरह किसी ने भी जो है वो जो भी आपके कंटेंट में होगा उन्होंने भी दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ जो हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं।